Good morning students, this is Sushma Gupta. We had done the types of reaction. Okay, now our next point is balanced chemical equation. In the beginning of the chapter, we did chemical equation, chemical reaction and word equation. Okay, so before starting the balanced chemical equation, let us know what is skeletal equation. So what is skeletal equation? Answer is, if the number of atoms of each element is not same on the both sides, such chemical equation is a skeletal chemical equation. Means अगर किसी भी chemical equation में reactant side और product side number of atoms इक्वल नहीं है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? स्केलेटल रिएक्शन या इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? आंसर इज द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element in the reactant side is equal to the product side is called balanced chemical equation. Means अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और अगर सेम नहीं है तो स्केलेटल इक्वेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम यहाँ मैग्नीशियम की कितने एलिमेंट हैं? 1 और इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन के 1 है. तो ये कैसी केमिकल इक्वेशन है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, सेम नहीं है. इस वजह से इसे ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. और दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, तो आप इधर देख रहे हो कि जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है. ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है. एस सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है. ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है. मीन्स ये कैसी इक्वेशन है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ओके, क्लियर. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है? अगर कोई अनबैलेंस रिएक्शन है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? लेकिन उसके पहले हमें क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल reaction. So the number of atoms for each elements in the reactant side has to balance the number of atoms that are present in the product side. Means अगर number of atoms reactant side में जितने हैं उतने product side में भी होने चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट हैं या एटम्स हैं उसको ना तो कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है. इसलिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं, ईच एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होने चाहिए. ओके, क्लियर है. नाउ वी विल स्टार्ट how to balance any chemical reaction. Okay, for example iron plus H2O to produce iron oxide plus hydrogen gas. Okay, अब ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? स्केलेटल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम नहीं है.
ओके। इधर आयरन रिएक्टेंट में 1 है और इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 4 है, ओके। तो ये कैसी रिएक्शन है? स्कैटर रिएक्शन मीन्स ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। अब इसको हमको कैसे बैलेंस करना है ये हम आगे करेंगे, ओके। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, ओके। पहले जो फॉर्मूला है उसके जितने भी एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं उनके चारों साइड एक बॉक्स अराउंड, मतलब उसके चारों साइड बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, ओके। जैसे आयरन में कर लिया H2O में, और इधर प्रोडक्ट में आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन में, ओके। सेकेंड है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं उसकी एक हम लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे उसमें क्या क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ओके। तो आयरन रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, उसकी यह एक हम लिस्ट तैयार करेंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देख रहे हो आप, यहाँ 2 है तो इधर भी 2 है, ओके। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है और वहाँ प्रोडक्ट में 4 है, ओके। तो सब सेकेंड में हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं रिएक्शन है उसकी एक हम लिस्ट तैयार करेंगे। इसके बाद है थर्ड, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms। अब जो हमारा जो इक्वेशन है रिएक्शन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कौन सा है, ओके। तो उसको हम सबसे पहले वहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन आप रिएक्शन में देखेंगे तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ओके। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट, इनिशियल बैलेंस करने के पहले कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, H2O में 1 है, ओके। और प्रोडक्ट में Fe3O4 इधर कितने हैं, 4 है, ओके। प्रोडक्ट में 4 है और इधर H2 में 1 है, तो इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। अब जो हम 4 का मल्टीप्लाई किए हैं उस रिएक्शन को हम फिर से लिखेंगे। आयरन हमने H2O में क्या किया है, 4 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर हम 4 लिखेंगे, ओके। फिर से रिएक्शन को लिखेंगे और इसके बाद फोर्थ है, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे जो उस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है, ओके। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, अब दूसरा एलिमेंट हम कौन सा ले रहे हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट, ओके। तो अब हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इन H2O, ओके। और प्रोडक्ट में 2 इन H2, ओके। इधर 8 है इधर 2 है तो हम क्या करेंगे, 8 इसको अगर इक्वल करना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 हो गया, ओके। तो फिर से अब हम रिएक्शन को लिखेंगे, Fe प्लस 4H2O टू प्रोड्यूस Fe3 4 प्लस इधर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था तो इधर भी 4 लिख देंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब लास्ट में जो एलिमेंट है उसकी भी लिस्ट तैयार कर लेंगे, ओके। एटम्स ऑफ आयरन इनिशियल टू बैलेंस, स्टार्टिंग में और बैलेंस करने के बाद, ओके। तो इन रिएक्टेंट्स इन 1 इन Fe, ओके, एंड इन प्रोडक्ट्स में 3 इन Fe3O4। Fe3 है इधर तो इधर कितने हैं, रिएक्टेंट में 1 है और इधर 3 है। अब इधर 1 है इधर 3 है तो क्या करेंगे, अगर इसको इक्वल करना है तो इधर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सेम हो जाएगा, ओके। अब फिर से हम रिएक्शन को लिखेंगे, हमने क्या किया है, अभी रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो 3 Fe प्लस 4H2O टू प्रोड्यूस Fe3 4 प्लस 4H2O, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में इस रिएक्शन को
फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब हम चेक करेंगे, काउंट करेंगे इधर रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स सेम है कि नहीं है। अब देख लेते हैं, आयरन इधर 3 है, इधर भी आयरन 3 है। ओके, ऑक्सीजन इधर 4 है। ओके, इधर भी 4 है। ओके, हाइड्रोजन इधर 4 2 जा 8 है, इधर भी 8 है। मीन्स ये जो रिएक्शन है बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ओके, अब लास्ट में क्या करेंगे, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। लास्ट में क्या करेंगे, इनकी जो फिजिकल स्टेट है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखना जरूरी होता, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। ओके, तो 3Fe, Fe क्या है एक्चुअली में सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो S लिखेंगे स्मॉल s प्लस 4H2O, G स्मॉल g गैस फॉर्म में है इधर। ठीक है, प्रोडक्ट में देखेंगे Fe3O4 सॉलिड। ओके, ब्रैकेट में S लिखेंगे प्लस 4H2O, ये क्या है गैस है, तो स्मॉल g। ओके, अब ये जो रिएक्शन है कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है? नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कोरोजन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? When metals are exposed to atmospheric condition, they react with air or water in the environment to form undesirable compound. Okay, this process is called corrosion. Means जब कोई metal environment में present air water से react करता है तो एक undesirable product का formation करता है जो आवश्यक नहीं है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ओके, इन अदर वर्ड्स, ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर, केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, एक्चुअली में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के या एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो धीरे धीरे इनका क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये डिकम्पोज होने लगते हैं। ओके, और डिकम्पोज होकर एयर और वाटर से रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक अनावश्यक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक उसमें पतली लेयर चढ़ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन एयर से कांटेक्ट करता है या रिएक्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, आयरन किस तरह से रिएक्ट करता है ये हम देख लेते हैं। आयरन प्लस 3O2, O2 कहाँ से मिलती है इसे, एयर से। ओके, प्लस H2O, ये भी कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलती है, मॉइस्चर से। ओके, टू मेक्स 2Fe2O3 इंटू XH2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ये कोई भी जब लोहे का सामान हम घर में लेके आते हैं, अगर वो बहुत दिन तक पड़ा है तो रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर का ऊपर फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रस आयरन ऑक्साइड्स या रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, क्लियर है? इसी तरह कोरोजन ऑफ कॉपर हम देख लेते हैं। कॉपर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कॉपर प्लस H2O, H2 कहाँ से मिलता है, मॉइस्चर से, प्लस CO2, ये भी एयर से मिल जाता है। ओके, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, कॉपर कार्बोनेट इनटू कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीनिश एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है जो उस मतलब मेटल को क्या कर रहा है, धीरे धीरे एक तरह से उसका डिकम्पोजिशन कर रहा है। ओके, इसी तरह कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर में कौन सी किस तरह की परत चढ़ जाती है, ब्लैक कलर की। किसकी होती है ये सिल्वर, एयर के कांटेक्ट में H2S से रिएक्ट करके क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की। सिल्वर के बर्तन में देखा होगा अपने घर में, अगर उसको हम अच्छे से साफ़ नहीं किया है
तो उसमें ब्लैक कलर की लेयर दिखाई देगी, वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की, प्लस H2 गैस फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट गिव्स फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड। आपने देखा होगा कि जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, अगर बहुत दिनों तक रखे हैं तो वो क्या करते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, को स्मेल आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, इस वजह से उनके टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं। अगर हम इस तरह के फूड को हम क्या कहते हैं, अगर ऐसा फूड जिसका ऑक्सीडेशन हो चुका है तो उसको क्या कहते हैं, रेंसिड फूड। रेंसिड फूड को अगर हम खाने में यूज करते हैं तो स्टमक इन्फेक्शन होने का चांसेस रहते हैं। ओके, इसका प्रिवेंशन क्या है, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हमें कोई फैट्स और ऑयल्स को, तो अगर हमें उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है ऑक्सीडेशन से, तो क्या करेंगे, उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखेंगे। ओके, पैकिंग विथ नाइट्रोजन। देखा होगा आपने मार्केट में जो चिप्स के पैकेट आते हैं, ओके, तो वो एयर से फुल रहते हैं, तो उसमें कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन। ये क्यों उसमें डालते हैं, क्योंकि जो चिप्स का पैकेट है, चिप्स है उसमें, तो चिप्स खराब ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसी वजह से उसके साथ नाइट्रोजन गैस को मिक्स करके पैकिंग करते हैं। ओके, थर्ड है रेफ्रिजरेशन। इससे भी अगर कोई सामग्री हमारे घर में पड़ी है तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं जिससे वो खराब ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, फोर्थ है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट भी ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से उसका प्रिवेंशन करते हैं, उसका बचाव करते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों, हमारे ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।